साल 1776। ये वो समय था जब यूरोप में राजदार सोसाइटीज के चाचे थे। ये सोसाइटीज अपने गुप्त तरीकों और रहस्यमय रिचुअल्स के लिए मशहूर थी। यूरोप में राजदार सोसाइटीज के चाचे थे। ये सोसाइटीज अपने गुप्त तरीकों और रहस्यमय रिचुअल्स के लिए मशहूर थी। इनमें से एक थी इल्यूमिनाटी, जो अपने रहस्यों और गुप्त गतिविधियों के लिए सबकी कल्पना को पकड़ रही थी। इल्यूमिनाटी जो रहस्यों में घिरा था, सबकी कल्पना को पकड़ रहा था। यह समझ से परे था कि यह सोसाइटी क्या करती थी और क्यों करती थी। उनके सिंबल्स और रिचुअल्स इतने रहस्यमय थे कि लोगों को यह समझने में कठिनाई होती थी। बवारिया में आदम वेशॉप्ट, एक लॉ प्रोफेसर जिसको एनलाइटनमेंट की प्यास थी, ने इसे शुरू किया था। वेशॉप्ट का लक्ष्य था एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो फ्री थॉट को प्रमोट करे और अंधविश्वास को खत्म करे। चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करना इनका उद्देश्य था। वेशॉप्ट और उसके अनुयायी चाहते थे कि लोग अपने आप सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करें, बिना किसी धार्मिक या सामाजिक बंधन के। उनका लक्ष्य फ्री थॉट फैलाना और अंधविश्वास की गिरफ्त से मुक्त करना। यह एक ऐसा मिशन था जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक ढांचों को हिला सकता था। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए गुप्त तरीके अपनाए, लेकिन उनके तरीके गुप्त थे। उनके रिचुअल्स रहस्यों में लिपटे हुए। ये रिचुअल्स इतने रहस्यमय थे कि सिर्फ उन्हीं को समझ आते थे जो इस सोसाइटी के सदस्य थे। ये गुप्त गतिविधियां उनके आकर्षण को और बढ़ाती थी। यही गोपनीयता उनके आकर्षण को बढ़ाती थी। लोगों को यह समझने में रुचि थी कि यह सोसाइटी क्या करती थी और क्यों करती थी। इल्यूमिनाटी सिंबल्स और रिचुअल्स को अपनाते थे, जिसके मतलब सिर्फ उन्हीं को पता होते थे जो इसमें शामिल थे। इल्यूमिनाटी सिंबल्स और रिचुअल्स को अपनाते थे, जिसके मतलब सिर्फ उन्हीं को पता होते थे जो इसमें शामिल थे। यह सिंबल्स और रिचुअल्स इतने रहस्यमय थे कि लोगों को यह समझने में कठिनाई होती थी। यह रहस्यमय माहौल उन लोगों को आकर्षित करता था जो ज्ञान और शक्ति चाहते थे। ये लोग समझते थे कि इल्यूमिनाटी के सदस्य बनने से उन्हें एक अलग तरह का ज्ञान और शक्ति मिलेगी जो उन्हें सामाजिक और धार्मिक बंधनों से मुक्त करेगी। लेकिन इस गुप्त स्वभाव ने शक और भय भी पैदा किया। लोगों को यह समझने में कठिनाई होती थी कि यह सोसाइटी क्या करती थी और क्यों करती थी। यह शक और भय अक्सर अनजान दुश्मन बन जाता है। ये दुश्मन समझते थे कि इल्यूमिनाटी एक खतरनाक सोसाइटी है जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को हिला सकती है। क्या वो खतरनाक क्रांतिकारी थे या सच के तलाशकर? यह एक ऐसा प्रश्न था जो उस समय के लोगों के मन में था। कुछ लोग समझते थे कि इल्यूमिनाटी सच के तलाशगर हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें खतरनाक क्रांतिकारी समझते थे। रेखें धुंधली हो गई, कहानी को और आगे बढ़ाया। ये धुंधली रेखें और रहस्यमय कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। इल्यूमिनाटी के रहस्यमय गतिविधियों और उनके गुप्त तरीकों की कहानी आज भी लोगों के मन में एक रहस्य बनी हुई है। उनकी महत्वाकांक्षा के बावजूद शुरुआती इल्यूमिनाटी को अंदरूनी संघर्षों का सामना करना पड़ा। रिक्रूटमेंट मुश्किल साबित हुआ। वेशॉप्ट एक डिमांडिंग लीडर, डेडिकेटेड लोगों की तलाश में था, न कि सिर्फ थ्रिल सीकर्स की। उनका विजन क्लियर था, उनके स्टैंडर्ड्स ऊंचे। इससे ग्रोथ स्लो रहा और अंदरूनी तकरार हुई। ऑर्डर की दिशा को लेकर मतभेद पैदा हुए। कुछ मेंबर्स चाहते थे कि वो डायरेक्टली पॉलिटिकल इवेंट्स को प्रभावित करें, दूसरे धीरे और फिलोसॉफिकल रास्ते को पसंद करते थे। इन तनावों ने ऑर्डर को अंदर से तोड़ने की धमकी दी। इल्यूमिनाटी अभी भी अपनी शुरुआत में एक गंभीर मोड़ पर था। 1780 में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इल्यूमिनाटी की कहानी में आया, बैरन अडोल्फ वॉन क्निगे। क्निगे का जन्म 1752 में एक प्राचीन जर्मन परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान से अपने आप को एक प्रभावित व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। एक सम्मानित लेखक और फ्रीमेसन, क्निगे में कारिश्मा और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी सोच व्यक्त की थी, जो उन्हें अपने समय के प्रमुख विचारकों में से एक बनाता है। वेशॉप्ट ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें ऑर्डर में शामिल होने का इनविटेशन दिया। वेशॉप्ट, जो इल्यूमिनाटी के संस्थापक थे, उन्होंने क्निगे के विचारों और उनके व्यक्तित्व को समझकर उन्हें अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। क्निगे इल्यूमिनाटी की संभावना से आकर्षित होकर मान गए। उन्होंने देखा कि ये एक अवसर है जहां वे अपने विचारों को व्यावहारिक रूप दे सकते हैं
और समझ में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। क्निगे तेजी से रैंक्स में ऊपर उठ गए। उनका प्रभाव निर्विवाद था। उन्होंने अपने लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का प्रदर्शन किया, जो इल्यूमिनाटी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उन्होंने ऑर्डर के स्ट्रक्चर में कमियों को देखा और यूं सुधरने में लग गए। क्निगे ने देखा कि इल्यूमिनाटी में कुछ ऐसी कमियां थी जो उसके गोल्स को प्राप्त करने में बाधक थी, और उन्होंने इन्हें दूर करने का संकल्प किया। उन्होंने फ्रीमेसनरी से प्रेरित होकर एक हायरार्चिकल सिस्टम शुरू किया। यह सिस्टम अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट था, जो मेंबर्स को अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझने में मदद करता था। इस नई स्ट्रक्चर ने ऑर्डर और स्पष्टता लाई और नए मेंबर्स को आकर्षित किया और इल्यूमिनाटी के भव्य को फिर से जगा। क्निगे के सुधारों ने इल्यूमिनाटी को एक नई दिशा दी, जो उसके गोल्स को प्राप्त करने में मददगार साबित हुई। उनके प्रभाव से इल्यूमिनाटी एक मजबूत और प्रभावित संगठन बन गया, जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने में सक्षम था। निगे के मैसोनिक बैकग्राउंड ने उन्हें एक बोल्ड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए प्रेरित किया। एग्जिस्टिंग मैसोनिक लॉजेस में घुसना, एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स के साथ मिलकर इल्यूमिनाटी अपनी पहुंच और प्रभाव बढ़ा सकते थे। यह प्लान हालांकि प्रैक्टिस में ज्यादा कॉम्प्लेक्स साबित हुआ। फ्रीमेसनरी अपनी परंपराओं और रिचुअल्स के साथ आसानी से नहीं बदला। कुछ लॉजेस ने इल्यूमिनाटी का स्वागत किया, उनके फिलोसॉफीज मिल खाते थे। दूसरों ने विरोध किया, ऑर्डर के असली इरादों पर शक करते हुए। यह इंटीग्रेशन, जबकि अंततः बेनिफिशियल था, भविष्य के संघर्ष के बीच भी हुए। सेक्शन 5 हायरार्की का पर्दाफाश, ग्रेड्स और स्ट्रक्चर। निगे के रिफॉर्म्स ने इल्यूमिनाटी के अंडर ग्रेड्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम शुरू किया। यह हायरार्की ने मेरिट और डेडिकेशन के आधार पर आगे बढ़ने का एक क्लियर पाथ प्रदान किया। नए रिक्रूट्स, जिनको नोविसेस कहते हैं, उन्हें एनलाइटनमेंट आइडियल्स की बेसिक ट्रेनिंग मिली। जैसे जैसे मेंबर्स आगे बढ़ते गए, उन्हें ज्यादा ज्ञान और जिम्मेदारियां मिली। सबसे ऊपर के लेवल्स, जो सबसे विश्वासपात्र लोगों के लिए रिजर्व थे, उनका ऑर्डर में काफी प्रभाव था। यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जबकि इफेक्टिव था, एक इलिटिज्म की भावना भी पैदा करता था, जिसे बाहरी लोगों के शक और बढ़ते थे। सेक्शन 6 जेजुइट का सया, बडालती दुश्मनी। शुरू में इल्यूमिनाटी का मुख्य टारगेट जेजुइट ऑर्डर था। वे शॉप्ट, खुद एक पूर्व जेजुइट, उनके प्रभाव को इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के लिए खतरा मानता था। उनका मानना था कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स पर उनका कंट्रोल प्रोग्रेस को रोकता है। हालांकि जैसे जैसे इल्यूमिनाटी का विकास हुआ, उनका फोकस बदल गया। वो प्योर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को एनलाइटनमेंट के लिए एक बाधा मानने लगे। इस ब्रॉडर क्रिटिक ने विभिन्न बैकग्राउंड्स के लोगों को आकर्षित किया, जिनमें से कुछ एंटी क्लेरिकल लीनिंग्स वाले थे। सेक्शन 7 बाहरी दबाव आने वाला तूफान। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया भर में अशांति और असुरक्षा का माहौल था। जैसे जैसे इल्यूमिनाटी का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उन पर निगरानी भी बढ़ती गई। यह निगरानी सिर्फ सरकारी एजेंसीज तक सीमित नहीं थी, बल्कि आम लोग भी इन्हें शक की नजर से देखने लगे थे। गवर्नमेंट्स सीक्रेट सोसाइटीज से सावधान, उनकी गतिविधियों को शक की नजर से देखते थे। यह सरकारें अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। राजद्रोही साजिशों और क्रांतिकारी विचारों की अफवाहें फैली। ये अफवाहें लोगों के बीच डर और अशांति का माहौल बना रही थी। इल्यूमिनाटी, जो कभी एक फिलोसॉफिकल सोसाइटी था, पैरानोया का शिकार बन गया। उनके विचार और लक्ष्य अब लोगों को डराने लगे थे। 1784 में एक इल्यूमिनाटी मेंबर के घर पर छापे में आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले। ये डॉक्यूमेंट्स उनके सीक्रेट रिचुअल्स और गोल्स का विवरण करते थे, जो सरकार के लिए खतरे की घंटी थी। ये डॉक्यूमेंट्स, जो ऑर्डर के रिचुअल्स और गोल्स का विवरण देते थे, उनके दुश्मनों ने जब्त कर लिए। इन डॉक्यूमेंट्स ने इल्यूमिनाटी के खिलाफ सरकार के कदम को और मजबूती दी। बावारियन गवर्नमेंट एक साजिश से डरते हुए इल्यूमिनाटी और अन्य सीक्रेट सोसाइटीज को दबाने के लिए एडिक्ट्स जारी किए। ये एडिक्ट्स उन्हें इलीगल घोषित करते थे और उनके मेंबर्स को पकड़ने का आदेश देते थे। ये कदम सरकार के लिए जरूरी था ताकि वो अपने राज को सुरक्षित रख सके और लोगों में विश्वास बना रहे। सेक्शन 8 सया की लेगेसी, इल्यूमिनाटी का अमर मिथ। दमन और अंदरूनी विभाजनों का सामना करने के बावजूद इल्यूमिनाटी की कहानी खत्म होने से इनकार करती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर अमेरिकन रेवोल्यूशन तक हिस्टोरिकल इवेंट्स पर उनका अलेज्ड प्रभाव चर्चा का विषय बन गया।
क्या वो सचमुच इन अपहीवल्स के पीछे मास्टरमाइंड्स थे या सिर्फ स्केपगोट? इल्यूमिनाटी की असली लेगेसी रहस्यों में लिपटी हुई है। उनकी कहानी फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण आज भी कंस्पिरेसी थ्योरीज को आकर्षित और प्रेरित करती है। चाहे वो एनलाइटनमेंट के लिए एक शक्ति थी या एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर के लिए खतरा, इतिहास पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। सेक्शन 9 कंक्लूजन रहस्यों की दुनिया। इल्यूमिनाटी ज्ञान और आजादी की इच्छा से पैदा हुआ, अंततः गोपनीयता और शक की ताकत उनके आगे झुक गया। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि सबसे अच्छे विचारों को भी तोड़ मरोड़ और मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां परछाई अक्सर सच को छिपाती है, वास्तविकता और कहानी के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है, और इस तरह इल्यूमिनाटी की कहानी बनी रहती है, अनजान के प्रति हमारे अमर आकर्षण का सबूत।